वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। बहुत बार हमारे साथ ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास 2 या 3 एम्पलीफायर होते हैं और 2 या 3 स्पीकर भी होते हैं और हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि किस एम्पलीफायर के साथ कौन सा स्पीकर किस तरीके का काम करता है। एक स्पीकर को 2 एम्पलीफायर के साथ अगर जोड़ना है तो आपको ऑब्वियसली पीछे से लीड्स चेंज करनी पड़ेंगी और 2 स्पीकर हैं आपके पास और 2 एम्पलीफायर हैं तो बहुत सारे लीड्स हो जाएंगी। कुल मिला के 16 लीड्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी, प्लस माइनस के स्पीकर के और एम्पलीफायर के। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है क्योंकि अगर हम एम्पलीफायर्स की क्वालिटी को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए कि हम तुरंत एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को स्विच कर सके, या हमारे पास एक ही स्पीकर का सेट है और उसी स्पीकर में हम 2 एम्पलीफायर्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके की ऑडियो हमारी आती है। तो एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो बहुत ही क्विकली पीछे के वायर्स को चेंज कर सके। अगर हम नॉर्मल वे में करते हैं तो एक एम्पलीफायर को एक स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसका ऑडियो टेस्ट हम करेंगे। इस ऑडियो टेस्ट को कुछ देर तक सुनने के बाद हमें सारे कनेक्टर्स पीछे से उसके निकालने पड़ेंगे और सारा कनेक्टर दूसरे एम्पलीफायर में लगाना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि कितने सारे कनेक्शंस पीछे होते हैं। जब तक आप स्पीकर के कनेक्शंस इंटरचेंज करेंगे तब तक आपका इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि आप ऑडियो सैंपल भूल जाएंगे कि पिछला एम्पलीफायर हमारा किस तरीके से साउंड कर रहा था। इस कंडीशन में एम्पलीफायर्स और स्पीकर को क्विकली इंटरचेंज करने के लिए ऑडियो स्विचर का यूज़ होता है। तो आज की वीडियो ऑडियो स्विचर के बारे में ही है। फ्रेंड्स, ऑडियो स्विचर बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, चाहे हम एम्पलीफायर से स्पीकर्स के लिए बना रहे हों चाहे इनपुट के लिए बना रहे हों। बस हमें स्विचेस चाहिए जो कि एक सिग्नल को दूसरी तरफ राउट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है क्योंकि स्विचेस जो भी मार्केट में मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इतने रिलायबल स्विचेस नहीं होते हैं कि वो एक सोर्स को दूसरे पावर सोर्स से जोड़ सकें। तो इस कंडीशन में हमें रिलेज का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे लोग स्विचेस भी यूज़ करते हैं, आप चाहें तो स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप 2 एम्पलीफायर और 2 स्पीकर का स्विचर बना रहे हैं तो आपको टोटली पीछे 16 कनेक्शन देने होंगे और 16 पॉइंट्स को स्विच कराने के लिए आपको रिले या स्विच लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बनाते हैं स्विच के थ्रू भी ऑडियो स्विचर बनाते हैं, लेकिन रिले के थ्रू बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप एक बटन के थ्रू ही रिले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी बना सकता है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 रिले आपको लगाने हैं, उनके स्विच लगाने हैं। 2 पोल 2 वे रिले लगाते हैं अगर आप 2, तो 2 स्पीकर्स और 2 एम्पलीफायर्स का कॉम्बिनेशन आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो एक रेडीमेड यूनिट है, रेडीमेड एम्पलीफायर स्पीकर स्विचर है जो कि फोजी ऑडियो की तरफ से है। तो ये है फोजी ऑडियो की तरफ से LC30 VU मीटर एम्पलीफायर कम स्पीकर सेलेक्टर। आप इसका फ्रंट फेस देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। 2 इसमें बड़े बड़े VU मीटर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ स्विचेस लगे हुए हैं जिसका फंक्शन मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको इसका एक लुक दिखा देता हूँ। अगर आप इन एम्पलीफायर से कंपैरिजन करें, जैसे कि BT20A Pro है या ZA3 है, तो इससे अगर आप साइज कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी बड़ा डिवाइस है ये, और मेरे हैंड से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरीके का है। एक लुक मैं आपको दिखा देता हूँ इसका चारों तरफ का, और इसके पीछे आपको बहुत सारे कनेक्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ये स्पीकर्स के कनेक्शन है इस साइड के और इस साइड के एम्पलीफायर्स के कनेक्शन है, यानी कि एक एम्पलीफायर का राइट उसी एम्पलीफायर का लेफ्ट, दूसरे एम्पलीफायर का राइट दूसरे एम्पलीफायर का लेफ्ट, एक स्पीकर का लेफ्ट उसी स्पीकर का राइट, दूसरे स्पीकर का राइट दूसरे स्पीकर का लेफ्ट, यानी कि 2 स्पीकर और 2 एम्पलीफायर को एक साथ इस डिवाइस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें पावर सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई से देना है, तो एडाप्टर कोई भी नहीं है, लेकिन ये केबल मिली हुई है और ये सारे फंक्शंस जो हैं आप इस रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको पहले स्विच ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसका लुक किस तरीके से आता है। अब मैंने इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर इसका पावर बटन है और ये रिमोट में भी बैटरीज मैंने डाल दी है, तो मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑन हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा इसका लुक है, बहुत प्रीमियम लुक है। और ये व्यू मीटर्स कुछ इस तरीके से इसके दिख रहे हैं और नीचे के कंट्रोल्स कुछ इस तरीके के हैं। तो ये देखिए अभी 1 पे लाइट LED लाइट जल रही है, अगर आपको दिख रही है तो इसको आप प्रेस करेंगे तो देखिए 2 की लाइट जल गई, यानी कि स्पीकर 2 कनेक्ट हो गया। फिर करेंगे तो स्पीकर 1 कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एम्पलीफायर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्पलीफायर A और B, एम्पलीफायर A और एम्पलीफायर B। और यहाँ से जो ये व्यू मीटर है इसकी सेंसिटिविटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने आउटपुट पर कितना जाएगा। एक्चुअली इसको कैलिब्रेट करने का कुछ अलग तरीका होता है, डेकोरेटिव पर्पज जिसको आप ज़्यादा कह सकते हैं, उस हिसाब से दिया होता है, क्योंकि कितनी dB पर कितनी पावर आती है ये आपको अलग से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और अब आइए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस एम्पलीफायर से और इस स्पीकर से, उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है।
तो ये सेटअप मैंने क्रिएट कर दिया है। LC30 के साथ 2 एम्पलीफायर्स को जोड़ दिया है मैंने। ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं BT20A Pro रखा है, नीचे ZA3 रखा है फोजी ऑडियो का ही। यहाँ पर तो मैं एक ही स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, तो आगे से तो इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी मेसी हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये आप देखिए कितने सारे कनेक्शंस लगे हुए हैं इसके पीछे, बहुत सारे कनेक्टर्स और बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं। खैर ये टेस्टिंग के लिए है, टेस्टिंग के टाइम में ऐसा होता है। और मैंने ऐसा सेटअप क्रिएट किया है कि इस एम्पलीफायर का प्री आउट इस एम्पलीफायर में जा रहा है, तो दोनों एम्पलीफायर का सिग्नल सोर्स एक ही हो गया और दोनों के आउटपुट आपके LC30 में जा रहे हैं और इसमें एक स्पीकर लगा हुआ है। तो हम एम्पलीफायर ए भी करेंगे, स्पीकर एक ही रहने देंगे। तो आइए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ मोबाइल से और देखते हैं कि किस तरीके की ऑडियो हमारी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर इस LC30 को मैंने कनेक्ट कर दिया है 2 एम्पलीफायर के साथ। इस एम्पलीफायर को बेसिकली मैंने कनेक्ट किया है ब्लूटूथ के साथ और इसका प्री आउट मैंने इसमें डाल दिया है, तो सिग्नल हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और इन स्पीकर्स को इस एम्पलीफायर और इस एम्पलीफायर के बीच में इस स्विच के थ्रू मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो चलिए प्ले करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। एम्प ए, एम्प बी, ये एम्प बी में लगा हुआ है देखिए, क्योंकि इसी का प्री आउट है इसलिए इसके वॉल्यूम से ये भी कंट्रोल हो जा रहा है। ये व्यू मीट को बहुत आगे जा रहा है, इसकी सेंसिटिविटी कम कर देते हैं। अभी ये स्पीकर चल रहा है। देखिए कितना कंफर्टेबली हम स्विच कर सकते हैं। एम्प ए LED ब्लो हो गई, एम्प बी तो कंपैरिजन के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। यहाँ से VU मीटर की लाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट के इस हिस्से से। जैसे कि VU मीटर की लाइट मैंने फुल कर दी है, यहाँ से VU मीटर की लाइट मैंने कम कर दी। देखिए आवाज़ बंद हो गई क्योंकि स्पीकर 1 में मेरा कुछ नहीं लगा हुआ है। स्पीकर 2 में यहाँ से करता हूँ, देखिए आ गई आवाज़। एम्प ए, एम्प बी, इसकी सेंसिटिविटी आप VU मीटर की बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ये। तो ये प्रैक्टिकल डिवाइस भी है और अगर आप ड्राइंग रूम वगैरह में रखते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। वैसे ये बात है सभी के लिए यूज़फुल नहीं हो सकती है डिवाइस, लेकिन जिसको भी ज़रूरत होगी उसको समझ में आएगा कि कितनी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स आपने देखा काफ़ी अच्छी तरीके से डिवाइस काम कर रही है, काफ़ी गुड लुकिंग डिवाइस है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग के यूज़ में ये डिवाइस नहीं आने वाली है, लेकिन जिसको भी ज़रूरत है, जैसे कि ऑडियो फाइल्स हैं या कुछ लोग जो अपने एम्पलीफायर्स की ऑडियो क्वालिटी को कंपेयर करना चाहते हैं, वो चाहें तो इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मुझे लगा कि ये डिवाइस कई लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, इसलिए मैंने इसका वीडियो रिव्यू किया। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।